Hello, students. Welcome back again to my channel, and I am your English teacher, Manisha. Today, we are going to discuss our first grammar topic, that is clauses. Students, clauses plays an important role in grammar, and in influential grammar speaking, we have to know what is clauses and what is the use of clauses in sentences. So, let's start our topic. Before we start topic, I have a question that what is subject and predicate? Subject और predicate क्या होते हैं? So, a subject is what the sentence about. Subject वो होता है जिसके बारे में एक sentence होता है और a subject is the noun or pronoun based part of a sentence. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि subject sentence का noun और pronoun based part होता है. बेसिकली हम ये कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट या कोई भी सेंटेंस जिसके बारे में है वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. नाउ व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज. प्रेडिकेट हमें वो बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है उस सेंटेंस में. और अ प्रेडिकेट इज द वर्ब बेस्ड पार्ट दैट द सब्जेक्ट परफॉर्म. हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेडिकेट होता है वो सेंटेंस का वर्ब बेस्ड पार्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट उस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है वो हमें प्रेडिकेट बताता है. तो हम यहाँ पे यह जान गए हैं कि एक सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है जो कि एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाता है. सो इन क्लॉजेस, व्हाट इज क्लॉजेस? A group of words in a sentence which contains a subject and a predicate within the group is called a clause. सेंटेंस के कुछ ग्रुप में उन शब्दों को जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं वो हमारा क्लॉज कहलाता है. बेसिकली क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज वो होते हैं जिसमें हमारे 2-3 सेंटेंसेस होते हैं और हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. वो हमारा क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट टू माई विलेज आई मेट माई स्कूल मेट्स. यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं. पहला सेंटेंस है व्हेन आई वेंट टू माई विलेज, जब मैं अपने विलेज गया. सेकेंड सेंटेंस है आई मेट माई स्कूल मेट्स, मैं वहाँ पे जाके अपने स्कूल मेट से मिला. इन सेकेंड एग्जाम्पल, टुडे आई हैव सीन द फिल्म विच वॉज रिलीज यस्टरडे. इस एग्जाम्पल में भी हमारे 2 सेंटेंस हैं. पहला सेंटेंस है टुडे आई हैव सीन द फिल्म, मैंने आज वो मूवी देखी. सेकेंड सेंटेंस विच वॉज रिलीज यस्टरडे, जो कि कल रिलीज हुई थी. तो इन दोनों सेंटेंस में हमने क्या देखे कि एक पूरे सेंटेंस में हमारे 2 पार्ट्स हैं और हर दोनों पार्ट्स का एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लॉज होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. अब हमें क्लियरली ये पता चल गया है कि क्लॉज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है जिससे पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है. वो हमारा क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है. अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो ये था आई वेंट टू माई विलेज, मैं अपने गाँव गया था. ये हमारा एक क्लॉज हो गया. उसी एग्जाम्पल के अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें वो ये था आई मेट माई स्कूल मेट एट द विलेज, मैं वहाँ जाके अपने स्कूल मेट से मिला. ये हमारा दूसरा क्लॉज हो गया. अगर हम दोनों को मिला के बोलें व्हेन आई वेंट टू माई विलेज आई मेट माई स्कूल मेट एट द विलेज, जब मैं गांव गया था वहाँ पे मैं अपने स्कूल मेट से मिला था. इसमें कितने क्लॉजेस हैं? इसमें 2 क्लॉजेस हैं. पहले वाले में एक क्लॉज, सेकंड एग्जाम्पल में भी एक क्लॉज, लेकिन थर्ड वाले एग्जाम्पल में हमारे कितने क्लॉज हो गए? हमारे 2 क्लॉजेस हो गए. तो सेंटेंस फर्स्ट एंड 2 देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड द क्लॉज स्टैंड्स एज अ कंप्लीट सेंटेंस. अगर हम पहले वाले सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस को देखें तो पहले वाले सेंटेंस में भी एक क्लॉज है, दूसरे वाले सेंटेंस में भी एक क्लॉज है और ये दोनों क्लॉज क्या है? अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं. लेकिन अगर हम तीसरे सेंटेंस को देखें तो उसमें 2 क्लॉजेज हैं. पहला क्लॉज व्हेन आई वेंट टू माई विलेज और सेकंड पार्ट है आई मेट माई स्कूल मेट एट द विलेज, और मैं अपने वहाँ पे स्कूल मेट से मिला था विलेज में. तो इसमें हमारे 2 क्लॉजेज हैं. स्टूडेंट्स,
पहले वाले एग्जाम्पल में जिसमें केवल वन क्लॉज था और सेकंड वाले एग्जाम्पल में जिसमें भी केवल वन क्लॉज था, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस थे। तो ये कौन सी क्या कहलाया, ये कहलाया हमारा कंप्लीट सेंटेंसेस। और ये हमारे क्या कहलाए, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाए। मतलब कि ये वो क्लॉजेस हैं जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज। और अगर हम तीसरे सेंटेंस की बात करें बेटा, तो इसमें हमारे दो क्लॉजेस थे, लेकिन इसमें हमारा एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा तोड़ के पढ़ें तो ये है, व्हेन आई वेंट टू माई विलेज। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो जब मैं अपने गांव गया था, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। मैं जब अपने गांव गया था, आगे क्या, आगे हमें नहीं पता, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ डिपेंडेंट। अगर हम पढ़ें आगे, आई मेट माई स्कूल मेट एट द विलेज, मैं वहाँ जाके अपने स्कूल मेट से मिला, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। मैं हाँ वहाँ जाके अपने स्कूल मेट से मिला। तो बेटा जो पहले वाला सेंटेंस है, व्हेन आई वेंट टू माई विलेज, ये हमारा कौन सा क्लॉज हुआ, ये हमारा क्लॉज हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो हमारा क्या हुआ, मेन क्लॉज। हमें आगे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मेन क्लॉज हम आगे, मेन क्लॉजेस के बारे में हम आगे इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो डिपेंड नहीं है किसी पे, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में फुल सेंटेंस है, पूरा मीनिंग देता है। हमें आगे उसके बारे में पढ़ना है जो पूरा सेंटेंस, जो पूरा मीनिंग नहीं देता है और दूसरे पे डिपेंड है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। As such, the first noted clause is a subordinate clause and the second noted clause is a main clause. जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा कि हमारा पहला जो क्लॉज था वो सबऑर्डिनेट क्लॉज था और हमारा जो सेकंड क्लॉज था वो क्या था, हमारा मेन क्लॉज था। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे, आई वेंट टू द मार्केट वेयर आई परचेज द फ्रूट। यहाँ पे बेटा दो सेंटेंसेस हैं, दो क्लॉजेज हैं। व्हेन आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। वेयर आई परचेज फ्रूट्स, जहाँ पे जाके मैंने क्या खरीदे, फ्रूट्स खरीदे। आई वेंट टू मार्केट, ये हमारा मेन क्लॉज हुआ। और वेयर आई परचेज फ्रूट्स, ये हमारा क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, क्योंकि मैं मार्केट गया, ये सिंपल अपने आप में पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस है और ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन वेयर आई परचेज फ्रूट, जहाँ पे मैंने फ्रूट्स खरीदे, कहाँ पे मैंने फ्रूट्स खरीदे, क्या थी वो जगह, कहाँ से लिए, वेजिटेबल शॉप थी, फ्रूट शॉप थी, कौन सा मार्केट था, क्या था, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज इन अ सेंटेंसेस आर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। हमारे जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो होते हैं बेटा, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और ये 3 तरीके से सेंटेंस में फंक्शन करते हैं। वो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं, वो 3 टाइप्स हमारे हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब हम इन क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, a subordinate clause that functions as an adverb in a sentence is called an adverb clause. सबऑर्डिनेट क्लॉज, जब हमारा कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज की तरह या एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, ही टेक्स मेडिसिन, उसने मेडिसिन ली, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार था। यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, ही इज इल, वो बीमार था। तो ये किस तरीके का हमारा वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। इन सेकेंड एग्जाम्पल, ही कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकता था, अनलेस ही वेयर्स ग्लासेस, जब तक कि उसने ग्लासेस नहीं पहने, जब तक कि उसने सब चश्मे नहीं पहने। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वेयर्स को मॉडिफाई कर रहा है अनलेस। और हमको पता है कि एडवर्ब क्या होता है, वर्ब को जो मॉडिफाई करे और सिग्निफिकेंट करे जो वर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो यहाँ पे वेयर्स को क्या मॉडिफाई कर रहा है, अनलेस। सो ये क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ और ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। थर्ड एग्जाम्पल में हम देखते हैं, आई एम सो बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, दैट आई कैन नॉट टेक पार्ट इन द पार्टी, जिसकी वजह से मैं पार्टी में पार्ट नहीं ले सकता। तो ये भी हमारा क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज हुआ। फोर्थ, अनलेस यू स्टडी वेल यू कैन नॉट गेट हाई मार्क्स, जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे ठीक से तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। जब तक लग गया यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया।
अब अनलेस यू स्टडी वेल, जब तक तुम स्टडी ठीक से स्टडी नहीं करोगे, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। आगे जाके यू कैन नॉट गेट हाई मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे क्या हो गए, एडवर्ब क्लॉज। तो अब हमें यहाँ पे आप समझ में आ गया और आपको भी समझ में आ गया होगा कि कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज जब एडवर्ब की तरह फंक्शन करे तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं? जब कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में फंक्शन करे तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। A subordinate clause that functions as an adjective in a sentence is called an adjective clause. Let's see an example. Examples में देखते हैं। My friend got a job in the town. मेरी फ्रेंड को जॉब मिली शहर में, टाउन में। Where he had his education. जहाँ पे उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, जहाँ पे उसने अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी। तो वेयर ही हैड इज एजुकेशन, ये सिग्निफाइड कर रहा है उस टाउन को, यानी कि विशेषता बता रहा है उस टाउन की। मेरे दोस्त को उस टाउन में जॉब मिली जहाँ पे उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। तो ये हमारा क्या, कौन सा क्लॉज हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हुआ हमारा ये। सेकेंड एग्जाम्पल, द प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स है कोई विच आई कंप्लीटेड, जो कि मैंने कंप्लीट किया, जिसकी वजह से मुझे जॉब मिली। द प्रोफेशनल कोर्स विच आई कंप्लीटेड हेल्प मी टू गेट अ जॉब। एक प्रोफेशनल कोर्स को जब मैंने पूरा किया तभी उसकी सहायता से मुझे जॉब मिली। अब यहाँ पे विच आई कंप्लीटेड यानी कि ये विशेषता बता रहा है उस प्रोफेशनल कोर्स की, यानी कि जब तक उसने वो कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं किया तब तक उसको जॉब नहीं मिली, लेकिन जब उसने पूरा कर लिया तो उसको जॉब मिल गई। तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया सेंटेंस में। तो ये हमारा कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इन थर्ड एग्जाम्पल, आई ऑलवेज प्रिपेयर टू वियर ड्रेसेस विच गिव्स अ डिसेंट लुक। मैं हमेशा उन्हीं कपड़ों को पहनना पसंद करती हूँ। कौन से कपड़े, विच गिव्स अ डिसेंट लुक, जो एक डिसेंट लुक देते हैं। तो किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करती है, ड्रेसेस पसंद करती है लड़की, जो उसको डिसेंट लुक देते हैं। तो वो कपड़े जो डिसेंट लुक देते हैं यहाँ पे सिग्निफाइज कर रहे हैं ड्रेस को, यानी कि विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी विशेषता बता रहे हैं ड्रेस को, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो अब हमको पता चल गया कि जब कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्लॉज इज नाउन। व्हाट इज नाउन क्लॉज? अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट फंक्शन एज नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। जब कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन की तरह फंक्शन करता है किसी सेंटेंस में तो वो क्या कहलाता है, हमारा नाउन क्लॉज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, what all I learned become access for my family। जो कुछ भी मैंने लर्न किया मतलब कि सीखा, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो मेरे लिए ज़िंदगी चलाने में एक ईजीनेस दे दी, उसने एक्सेस कर दिया आगे। तो what all I learned यहाँ पे क्या हो गया, ये all I learned यहाँ पे क्या हो गया, अपने आप में नाउन क्लॉज हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया पूरा। सेकंड, व्हाट यू कमेंटेड ऑन दिस इशू इरिटेट मी अ लॉट। जो भी तुमने कमेंट किया इस इशू के ऊपर, यानी कि अगर हम ये बोलें व्हाट यू कमेंटेड, आपने जो भी कमेंट किया किसके ऊपर, भाई इशू के ऊपर। तो ये इशू क्या हो गया, मेन पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया है। तो उसने जो भी कमेंट किया उस इशू की वजह से, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो गई, तो ऑन दिस इशू यहाँ पे नाउन क्लॉज हो गया। डिपेंडेंट क्लॉज है तो ये उस पर डिपेंड करेगा, और ये हमारा पूरा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। व्हाट यू कमेंटेड ऑन दिस इशू इरिटेटेड मी अ लॉट।
तो इस तरीके से बेटा हमको ये पता चल गया कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं। हमको पता चल गया कि क्लॉजेस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। हर क्लॉज के अंदर 2 सेंटेंसेस होते हैं, 3 सेंटेंसेस होते हैं, बेसिकली 2 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है। मेन क्लॉज बेटा वो होता है जो पूरा अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो दूसरे पे निर्भर नहीं रहता। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो होता है डिपेंडेंट, जो दूसरे पे निर्भर रहता है। जब हम एक क्लॉज की बात करते हैं तो उसमें एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यही मिलके हमारा पूरा एक क्लॉज कहलाता है। मेन क्लॉज हमारा इंडिपेंडेंट होता है तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है आगे पढ़ने की। लेकिन अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात पढ़ें तो हमें उसको ज़रूरत है आगे पढ़ने की। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन क्लॉज। हमने पढ़ा एडजेक्टिव क्लॉज होता है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिव की तरह काम करे सेंटेंस में, वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एडवर्ब क्लॉज वो होता है जब सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करे, वो हमारा एडवर्ब क्लॉज होता है। और नाउन क्लॉज जब सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करे तो वो हमारा नाउन क्लॉज होता है। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा क्लॉजेस, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ये प्रयास समझ में आया होगा। मेरे एफर्ट्स मैंने जो दिए आपको समझाने में आपके समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद में भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फॉर दिस टाइम, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।